गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, सुदामा अपने बचपन के मित्र कन्हैया के यहाँ, कन्हैया के पास देखिए मित्रता जो होती है, मित्रता में एक भाव होना चाहिए। मित्रता और स्वाद ये महाराज ये किसी वस्तु में निर्भर नहीं करते। मित्रता और स्वाद की जो दोनों चीजों को किसमें निर्भर करती है? प्रेम पर और आपके भाव पर। भगवान कहते हैं कि मैंने न जाने कितने बार मैंने 56 प्रकार के भोगों को खाया हूँ, 56 भोगों का प्राशन किया, लेकिन जो स्वाद मुझे सबरी के पेड़ में मिला और विदुरानी के केलों के छिलकों में मिला, वो स्वाद मुझे 56 भोगों में भी नहीं मिला। तो ये भाव होता है। ऐसे ही यहाँ मित्रता का भाव भगवान इस लीला में कि मित्रता, देखिए मित्र क्या होता है, मित्र का धर्म क्या है। आज सुदामा पहुंचे हैं अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास, द्वारिकाधीश के पास। बहुत स्वागत किया प्रभु ने, हाल चाल पूछा, बहुत हाल चाल पूछने लगे, बिठाया है, आसन लगा दिया, चरणों के पास बैठ गए। बगल में रुक्मिणी मैया खड़ी हैं, हाल चाल पूछते हैं, इतने दिनों तक तुम कहाँ भूल गए थे और इतने दिनों तक मित्र तुम कहाँ थे, किस हाल में थे, कुछ तो कम से कम खबर दे देते। अच्छा चलो ये तो ठीक है, अभी तक तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? श्री कृष्ण कहते अपने मित्र सुदामा से, तो सुदामा जी कहते हैं अरे विवाह तो हो गया, चार बच्चे भी हैं। एक बात बताओ, मेरी शादी तो हो गई, सुदामा जी कह रहे हैं, लेकिन तुमने किया कि नहीं? तो भगवान कहते हैं अच्छा मेरे विवाह के बारे में अभी बाद में बताऊंगा, पहले तो तुम ये बताओ तुमने अपने विवाह में अकेले विवाह कर लिया, मुझे पूछा तक नहीं, मुझे बुलाया भी नहीं। तो सुदामा जी कहते अब ऐसी परिस्थितियां थी और तुमने कौन सा बुला लिया, तुमने भी तो कर लिया विवाह, तुमने क्या पूछा मुझे? अब भगवान कहने लगे द्वारिकाधीश मेरे प्रभु सुदामा से कि अरे मित्र मेरे विवाह तो ऐसे हुए हैं ना। अब रुक्मिणी मैया बगल में खड़ी थी, अच्छा यही है ना आपकी धर्मपत्नी? सुदामा जी ने कहा। तो रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया सुदामा जी को। अब इतने में पीछे नंबर लगाए महाराज अभी। अब सुदामा जी क्या कह रहे हैं? रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, सौभाग्यवती भव। अब पीछे से जामवंती जी आई, दूसरी पत्नी, प्रणाम किया सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव। फिर तीसरे नंबर में सत्यभामा आ गई, सौभाग्यवती भव। सत्या आ गई, कालिंदी आ गई, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब महाराज कितनी, अब 2 4 10 हो तो भी चल जाए, 16,108। अब वैसे इतने दिन से चल के आए हैं सुदामा जी भूखे प्यासे, अब सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव कह के ऐसी हालत हो गई सुदामा जी की कि 100-200 पत्नियों को गिन पाए। इसके बाद सुदामा जी सिर्फ केवल भव भव भव, बस यही उसके मुंह से निकल रहा है, सौभाग्यवती भव भी भूल गए कहना। अब महाराज इतनी पत्नियां 16,108, तो कहा इतने सारे विवाह कर लिए, एक विवाह में तो बुला लेता। तो मेरे कन्हैया कहते हैं कि मित्र मेरा विवाह न किसी मुहूर्त में हुआ है, न के पहले पूर्व योजना से हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में हो गया कि कहीं किसी और काम से गया हूं, पता चला वहीं विवाह हो गया और आ गया लेके। ऐसे तो मेरे विवाह हुए हैं। बहुत सी मीठी मीठी बातें होती हैं। अच्छा मित्र एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए कुछ उपहार लेके आए हो नहीं लाए हो? भाभी ने क्या भेजा है? तो सुदामा जी को बड़ी शर्म आ रही है, बड़ा छोटा अनुभव कर रहे हैं, कितने बड़े द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश मेरा मित्र आज है और मैं कैसे वो फटी हुई उस पोटली में जो चावल है 4 मुट्ठी उसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं कुछ नहीं भेजा, लेकिन मेरे प्रभु सर्वंतर्यामी उन्होंने
बगल में छुपी हुई इस पोटली को, जिसमें भुने हुए चावल 4 मुट्ठी छिपे हुए हैं, उनको खींच लिया। और जैसे ही खींचा मेरे प्रभु ने और खोला है पोटली, और इतने प्रसन्न हो गए मेरे द्वारकाधीश, 1 मुट्ठी चावल निकाला और सीधे अपने मुख में डाल दिया है। और जैसे ही 1 मुट्ठी चावल डाला अपने मुख में, उसी प्रकार पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होने का जो सुख प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को, किसी राजा को, वो सुख सुदामा की झोली में डाल दिया। 1 मुट्ठी चावल खा के दूसरी मुट्ठी जैसे ही उठाया है, तीनों लोगों की संपदा का स्वामी सुदामा को बना दिया। एक दूसरी मुट्ठी चावल मारा और तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही खाने तो रुक्मणी मैया बगल में खड़ी थी। उन्होंने सोचा प्रभु सब कुछ दे चुके हैं, अब केवल लक्ष्मी जी मैं ही बस बची हूँ। अब कहीं प्रभु तीसरी मुट्ठी में सब कुछ मुझे सहज सब ना दे दे। इसलिए रुक्मणी जी ने तीसरी मुट्ठी जैसे खाने वाले थे प्रभु हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि प्रभु आपका मित्र है, अच्छी बात है, आपके मित्र से आई हुई भेंट आप अकेले अकेले खाओगे। 2 मुट्ठी खा लिया आपने, 2 मुट्ठी हम लोग बांट लेंगे। तो भगवान समझ गए, मुस्कुराने लगे। प्रभु ने रख दिया मुट्ठी, 1 मुट्ठी वही चावल। और महाराज देखिए प्रभु ने एक छत्र सम्राट होने का सुख, सारे संपत्तियों का मालिक बना दिया आज सुदामा जी को बिना मांगे ही। ये दरबार ही ऐसा है मेरे बंधुओं, यहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि आपका भाव में निष्कामता होनी चाहिए। आपके भाव में क्या होनी चाहिए? निष्कामता होनी चाहिए। कोई कामना लेकर मत जाना भगवान से। अरे मांगना ही है तो मेरे प्रभु से क्या मांगना कि प्रभु जीवन भर एक तिनके के समान में छोटा बना रहा हूं। भले ही दूसरा मेरा आदर करे ना करे, लेकिन मैं सदैव दूसरों का आदर और सम्मान करता रहूं। मुझे ऐसा बना देना। हे मेरे प्रभु, मांगना ही है प्रभु से तो ये मांगना कि प्रभु आपके जन्म जन्मांतर युग युगांतर तक केवल आपके चरणों की मुझे भक्ति मिलती रहे। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म वही राम पद यह वरदान जो प्रभु यही वरदान मुझे चाहिए आपसे। और कुछ मत मांगिए प्रभु से, बिन मांगे ही। अरे जिसने आपको भेजा है इस दुनिया में, जरा विचार करके देखिए, जिसने आपको बनाया, जिसने संसार को रचा, हम सबको बनाया, इतना बड़ा किया, तो आपकी चिंता तो उसे भी है। हम सबकी चिंता है किसे कितना देना है, कौन किस योग्य है, ये वो भली भांति जानता है और उसी अनुरूप ही उसे प्रदान करता है। तो महाराज ऐसा निष्कपट निष्कामी जीवन जीने का हम संकल्प लें। बड़े ही प्रेम से सुदामा जी रात्रि में भोजन का प्राशन करते हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, स्वयं रुक्मणी मैया ने बनाई, साक्षात जो लक्ष्मी की स्वरूपा है। और उसी भोजन का प्राशन सुदामा जी करते हैं अपने मित्र श्री कृष्ण के साथ बैठकर, दोनों आपस में बैठे हुए। और देखिए, अब देखिए कृष्ण और सुदामा की मीठी मीठी बातें, वो बचपन की मीठी मीठी बातों को, उन यादों को करते हुए क्या कहते हैं श्री राधे। बता मेरे भाई
खर्च आया करता रोज घर में जाया करता खर्च आया करता रोज के जाया करता खर्च आया करता रोज घर में जाया करता खर्च आया करता रोज के जाया करता टकरार खुदा मारे टकरार खुदा मारे बड़े दिनों में आया यार खुदा मारे भाई बड़े दिनों में आया बड़े दिनों में आया रे भाई बड़े दिनों में आया बड़े दिनों में आयो रे भाई बड़े दिनों में आया अरे बड़े दिनों में आया रे भाई बड़े दिनों में आया बड़े दिनों में आया रे भाई बड़े दिनों में आया बता मेरे हरि खुदा मारे बता मेरे हरि खुदा मारे भाई बड़े दिनों में आया बता मेरे हरि खुदा मारे भाई बड़े दिनों में आया श्री राधे सब बच्चों का हाल थोड़ा दे किस रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिस रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे किस रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिस रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल थोड़ा दे किस रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिस रानी की बात बता दे कोई कटक रहा खुदा मारे कोई कटक रहा खुदा मारे भाई बड़े दिनों में आया मेरे यार शुदा मारे भाई बड़े दिनों में आयो बता मेरे यार खुदा मारे भाई बड़े दिनों में आया बता मेरे यार शुदा मारे भाई बड़े दिनों में आयो बड़े दिनों में आया रे भाई बड़े दिनों में आया बड़े दिनों में आया बड़े दिनों में आयो बड़े दिनों में आया रे भाई बड़े दिनों में आया बड़े दिनों में आया रे भाई बड़े दिनों में आया बता मेरे यहाँ खुदा मारे भाई बड़े दिनों में आया बता मेरे यार शुदा मारे भाई बड़े दिनों में आयो बता मेरे यहाँ ताली बजाते हैं सभी श्री राधे बोले बात में हरि लाल की बता मेरे हमारे खुदा मारे भाई बड़े दिनों में आया बता मेरे यार शुदा मारे भाई बड़े दिनों में आयो बड़े दिनों में आया रे भाई बड़े दिनों में आया दिनों में आयो रे भाई बड़े दिनों में आया बता मेरे यार खुदा मारे भाई बड़े दिनों में आया बता मेरे यार शुदा मारे भाई बड़े दिनों में आयो भाई बड़े दिनों में आया रे भाई बड़े दिनों में आया रे भाई बड़े दिनों में आया बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की रुक्मणी मैया की श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ जो आज इस ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस सप्तम दिवस है, बड़े प्रेम से
आस्था और श्रद्धा के साथ आप सभी ने तन मन धन से सहयोग करके इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाया और बड़े ही प्रेम से और भाव से आप लोगों ने भगवान की सेवा पूजा भी की। बड़े प्रेम भाव से आपने कथा श्रवण की। क्योंकि एक बात कि अगर श्रोता बढ़िया मिले ना तो ये वक्ता के लिए बड़ी भाग्य की बात होती है। और आप जैसे श्रोता पाकर के हमें सौभाग्य प्रतीत खुद अनुभव हमें हो रहा है। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और इसी बीच में हमारे मध्य जिला पंचायत सदस्य गौतम जी पटेल जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियां माननीय श्री जिला पंचायत सदस्य गौतम जी पटेल जी के लिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण श्री बांके बिहारी जी से हम करवत प्रार्थना हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें सदैव स्वस्थ रखें, आरोग्य रखें, दीर्घायु प्रदान करें। आइए कथा के प्रसंगों की ओर आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे राजा, यहाँ प्रभु द्वारिका में समय समय पर अपने पुत्रों को उपदेश देते रहते हैं, अपने प्रियजनों को उपदेश देते रहते हैं। आज एक सभा में भगवान बैठे हुए हैं। उसमें उस सभा में सुधर्मा की सभा में जब प्रभु बैठे थे, उसी समय उनके पुत्र जब आए तो भगवान उनको उपदेश देने लगे। सुंदर उपदेश देते हुए प्रभु कहते हैं अपने पुत्रों से कि बेटा सब कुछ कर लेना जीवन में, लेकिन कभी सत्कर्मी व्यक्तियों को, कभी साधु पुरुषों को, कभी संतों का अपमान मत करना, उनकी अवहेलना मत करना, उनका तिरस्कार मत करना। यदि उनका अच्छा नहीं करना तो उनके साथ कभी बुरा भी मत करना। ऐसे सुंदर उपदेश अपने पुत्रों को भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं सुधर्मा नाम के व्यक्ति की सभा में बैठ करके। लेकिन इन सब बातों को सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं भगवान के पुत्र। उनका ध्यान नहीं है भगवान के इन सुंदर उपदेशों में। और देखिए भगवान ने बताया है कि मोते संत अधिक कर लेखा। ये नवदा भक्ति में वर्णन है। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान श्री राम ने माता सबरी को उपदेश देते हुए कहा कि माँ, ये सातवीं भक्ति का स्वरूप है कि सिया राम मैं सब जग जानी, सबके घट में मैं ही विराजमान हूँ। हर एक प्राणी के हृदय में मैं विराजमान हूँ, अगाध रूप से विद्यमान हूँ। और जो व्यक्ति, जो प्राणी सबको एक समान देखता है, जिसकी समदृष्टि होती है, अर्थात समभाव से एक सबको एक जैसे देखता है, मेरे ही दर्शन करता है सब में, वह व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। और जो मुझसे भी ज्यादा जो संतों को सम्मान देता है, ये भगवान राम ने कही ये बात, मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे अधिक संतों को आदर करता है। क्योंकि ये हरि कृपा जब होती है, भगवान नारायण की विशेष अनुकंपा जब होती है जीवों पर, तभी संतों के दर्शन होते हैं, ये संतों का मिलन होता है। बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा से संतों का मिलन नहीं होता महाराज। और जब संत मिल जाते हैं तो फिर देर नहीं लगती किसको मिलने की, किसको मिलने में, भगवंत को मिलने में। भगवान भी फिर मिल जाते हैं, क्योंकि संतों का जीवन ही हमने के बाद बताई थी। लेकिन यहाँ एक विशेष ये बात भी याद रखना कि संत उन्हें मत समझ लेना जो एक हाथ में अंगूर, एक हाथ में अमरूद ले और ऐसे उछाले और केला बना दे। संत उन्हें मत समझ लेना महाराज जो ऐसे गोल गोल आंख घुमाई लॉटरी का नंबर बता दिया। संत उन्हें समझ मत लेना कि जिन्होंने जो अंगूर, जो अमरूद को केला बना दे, जो संतरे को आम बना दे। संत उन्हें मत समझ लेना जो लॉटरी का नंबर बता दें, बल्कि संत उसे कहते हैं महाराज जो भटके हुए प्राणी को, जो असत मार्ग में जाते हुए प्राणी को भी मेरे राधा रमण बिहारी जी का भक्त बनाते हैं, वो संत कहलाते हैं। जिनकी भावना जन कल्याण में निहित हो, समाज कल्याण में निहित हो, जो स्वार्थ से हमें परमार्थ की ओर ले जाएं, जो अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले जाएं, जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाएं, वही संत है।
पूज्य त्यागी जी महाराज के सानिध्य में यह श्रीमद् भागवत का परम पावन स्वरूप, यह विशेष कृपा हमारे इस ग्राम खिरिया वासियों के ऊपर, हम सब क्षेत्रवासियों के ऊपर, कि पूज्य महाराज श्री ने जन कल्याण की भावना से एक प्रकल्प कैंसर हॉस्पिटल का जो निर्माण जिला नरसिंहपुर में जो निःशुल्क कैंसर चिकित्सालय का निर्माण होने जा रहा है, पूज्य श्री नैनादास जी महाराज की स्मृति में उस कैंसर चिकित्सालय के निर्माण के लिए हम ये देखिए, ये भावना जो है जन कल्याण के लिए पूज्य महाराज श्री के हृदय में आई है। और ये हॉस्पिटल का निर्माण जो होगा, इसमें निःशुल्क कैंसर पीड़ितों का उपचार होगा, कैंसर पीड़ितों की सारी सेवा होगी। तो इसमें हम अधिक से अधिक अपना सहयोग प्रदान कर इसमें भागीदार बन सकते हैं। इस पीड़ित मानवता की सेवा से बड़ा धर्म और कोई दूसरा नहीं है। पीड़ित मानवता की सेवा ही नारायण की सेवा है। बंधुओं, इसी क्रम में हमारे माननीय श्री ब्रजेंद्र पटेल जी द्वारा स्वर्गीय उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता पटेल की स्मृति में इसी कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु पुत्र उनके आनंद पटेल, अजय पटेल द्वारा 51,000 रुपए की दान राशि प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां माननीय श्री ब्रजेंद्र पटेल जी के लिए। और हमारे माननीय श्री पन्नालाल कुशवाहा जी पढ़ेला टोला, इनके द्वारा 21,000 रुपए की दान राशि कैंसर हॉस्पिटल के लिए आती है। एक बार जोरदार तालियां। अब जिन दानवीरों का नाम आया है, माननीय श्री गुलाब कुशवाहा जी 11,000 रुपए, माननीय श्री नारायण कुशवाहा जी 5100 रुपए, माननीय श्री बसंत कुशवाहा जी 5100 रुपए, माननीय श्री यशवंत भैया बमोरी वाले, इनकी तरफ से 11,000 रुपए, माननीय श्री बलीराम कुशवाहा जी 5100 रुपए, खुमान कुशवाहा जी 5100 रुपए, छोटेलाल कुशवाहा 11,000 रुपए, चैन सिंह कुशवाहा 5100 रुपए, छत्रपाल कुशवाहा 5100 रुपए। ये कैंसर हॉस्पिटल के लिए इन दानवीरों की ये राशि प्रदान की गई है। भगवान श्री राधा रानी बांके बिहारी, भगवान श्री नारायण इनका भंडार सदा भरा रखें। इन दानवीर ऐसे ऐसे दानवीर भी, क्योंकि जब तक दान इस धर्म में इस धरा पर होता रहेगा, ये पीड़ित मानवता के लिए जिस प्रकार से ये दानवीर जो सामने आए हैं, हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं भगवान ने दीर्घायु और स्वस्थ आरोग्यता सदैव प्रदान करते रहे। एक बार जोरदार तालियां इन दानवीरों के लिए। और आइए हम कथा में वापस चलते हैं। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान के उपदेश का उनके कोई भी पुत्र पर कोई असर नहीं हुआ। तो क्या किया है उन पुत्रों ने? उन पुत्रों ने प्रभास पिंडारक तीर्थ एक क्षेत्र है, उस पिंडारक तीर्थ क्षेत्र में प्रभास नाम की एक भूमि द्वारिका के पास, वहां पर अनेकों संत दीर्घ सत्र करते हैं। अनेकों ऋषि दीर्घ सत्र कई वर्षों से जो भगवान की तपस्या कर रहे हैं, ऐसे संतों के पास भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और उनके पौत्र जब उस क्षेत्र में पहुंचे, और आज जामवंती जी के जो पुत्र जिनका नाम सांब है, जो भगवान के पत्नी जो जामवंती जी हैं, उनके पुत्र सांब को सबने महिला जैसे एक स्त्री का रूप दे दिया, स्त्री जैसे सजा दिया, और उनके पेट में बहुत सारे वस्त्र भर दिए। गर्भवती स्त्री का नाटक कर उपहास मजाक उड़ाने लगे, उपहास करने लगे संतों का। एक संत ने महाराज श्राप दे दिया कि सारे यदुवंशियों के कुल का विनाश, जा तेरे उधर से जो तूने आज हम संतों की तपस्या को भंग करके हमारा उपहास उड़ाया है, ये तुझे श्राप देते हैं कि तेरे उधर से ही इस पेट से एक मूसल निकलेगा और उसी मूसल से सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। आज संतों ने श्राप दे दिया, भयभीत हो गए सारे पुत्र पौत्र, सब आए हैं आज, और सब यदुवंशी पहुंचे सीधे। अब महाराज सबने जाकर के बताया, उद्धव जी को इस बात की पता चली, तो सबने मिलकर आपस में एक योजना बनाई। जैसे ही सांब की साड़ी खोली गई और वस्त्र जहां निकाले गए, तो लोहे का मूसल निकला, और उस लोहे के मूसल को सबने कहा कि इसी श्राप मिला है कि इसी लोहे के मूसल से यदुवंशियों का विनाश होगा। तो क्या करें? तो सबने विचार किया, तो उस लोहे के मूसल को सबने खूब पीस कर कुचल कर और समुद्र में बहा दिया
कि अब जब मूसल ही नहीं रहेगा तो श्राप की जड़ को ही हमने खत्म कर दिया। ये उनका भ्रम देखिए यदुवंशियों का। एक दिन सारे कुछ यदुवंशी बैठे हुए थे अपने अपने घरों में, तो आपस में चर्चा चल रही थी महाभारत की युद्ध की चर्चा करते करते यदुवंशी आपस में ही लड़ने लग गए। पहले तो वार्तालाप में लड़ते रहे, इसके बाद हाथापाई होने लगी। धीरे धीरे वो लड़ाई इतनी बढ़ गई, सारे यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे पर ही सारे हथियार का प्रयोग करने लगे। सारे अस्त्र शस्त्र महाराज निकल पड़े, और जब सब अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए उन यदुवंशियों के पास, तो महाराज वो जो मूसल पीस कर फेंका था समुद्र में, वो लहरों के माध्यम से जब थल में आ गया बह के किनारे में, और उससे एक नुकीली घास जिसे एरका कहते हैं, एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। उसी नुकीली घास को तोड़ तोड़ कर यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। अंत में वही मूसल के द्वारा ही 99 लाख यदुवंशियों को वहां सफाया हो गया महाराज। 99 लाख यदुवंशी आपस में ही लड़कर के और समाप्त हो गए। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित जी की राजन, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को बुलाया और बलराम जी से कहते हैं कि अब हमारी लीला संवरण का वक्त आ गया है। इस धरा में जिस उद्देश्य से हमारा आना हुआ था, जिस प्रयोजन से हमारा अवतार हुआ है, वो प्रयोजन पूर्ण हुआ। अब हमारे चलने की बारी। तो ये लीला संवरण कर प्रभु अपने स्वधाम गमन करने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले बलराम जी महाराज ने अपनी प्रभु का ध्यान किया, स्तवन किया और दोनों नेत्र बंद किया, और बलराम जी महाराज अपने उसी मूल स्वरूप में क्षीर सागर में भगवान श्री नारायण के उसी शेषनाग के अंश में जाकर के विलीन हो जाते हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित जी से कि राजन, जैसे ये बात पता चली यदुवंशियों को कुछ जो बचे हुए हैं कि भगवान अब अपना ये धाम छोड़ करके जा रहे हैं प्रभु, जब उद्धव जी को इस बात का पता चला, उद्धव जी आते हैं भगवान के पास, प्रभु आपके बिना मैं कैसे रहूंगा, मुझे भी आप लेकर के चलिए, मैं नहीं रह सकता। उद्धव जी को बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने जो सुंदर तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है उद्धव जी को 2 बार दिया है। एक बार कब? एक बार जब भगवान अवंतिका नगरी से गुरुकुल से सांदीपनि मुनि के आश्रम से पढ़कर जब वापस मथुरा लौटे, और उद्धव को भेजा है भगवान ने गोकुल वृंदावन, उन गोपियों, उन ब्रजांगनाओं के पास, उन ब्रजवासियों के पास, जहां उन्हें प्रेमा भक्ति का पाठ पढ़ाया कि चाहे आप जितनी भी भक्ति कर लो, जितनी भी पूजन पाठ कर लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने पुराण पढ़ लो, वेद शास्त्रों के निष्णात ज्ञाता क्यों ना हो जाओ, लेकिन अगर प्रेम नहीं है हृदय में उसके प्रति, तो वो सब कैसा है, जैसे बहुत सारे व्यंजन बना लेने के बाद नमक ना डालो तो वैसा है। तो भक्ति में भी प्रेम चाहिए, ज्ञान में भी प्रेम चाहिए। तो भगवान ने, उद्धव जी ज्ञानी थे, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, आज भेजा है उद्धव जी को प्रेमा भक्ति का पाठ पढ़ाया एक बार वहां, और इस बार प्रभु ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया है, उद्धव जी को कहते हैं कि प्रभु, उद्धव जी तो दोनों हाथ जोड़े लिए और कहते हैं भगवान मैं आपके बिना प्रभु नहीं रह सकता। तब भगवान ने बहुत ही सुंदर जो उपदेश दिया उसे उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु ने वैराग्य की क्या परिभाषा होती है सबसे पहले ये बताई उद्धव जी को कि वैराग्य कितने प्रकार का होता है। कहा पहला जो वैराग्य उसे कहते हैं मरकट वैराग्य। कौन सा वैराग्य? मरकट वैराग्य। ये कैसा होता है महाराज? कहा घर में जरा सी बात हो गई, थोड़े से लड़ाई झगड़ा हो गया पति पत्नी के बीच में या घर वालों में किसी भी सदस्यों के बीच में, क्रोध आया, क्रोध बस कहती अब मुझे नहीं रहना इस घर में, अब मैं कभी नहीं आऊंगा, और चले गए। और आधा 1 घंटा बाद जब क्रोध ठंडा हुआ फिर घर वापस आ गया। तो जो उस क्षण जब घर छोड़कर थोड़ी देर के लिए गए थे, तो जो वैराग्य आया था
उसे कहते हैं मरकट वैराग्य। दूसरा होता है शमशान वैराग्य। जब किसी की अंतिम यात्रा में जब जीवित प्राणी जाता है, अंतिम यात्रा में जब जाता है शमशान भूमि में, जो उत्पन्न होता है जो वैराग्य, वो भी थोड़ी देर के लिए आता होता है। थोड़ी देर के लिए सभी को, सबने अनुभव भी किया होगा इस बात का कि शमशान भूमि में जब आप जाते हैं किसी की अंतिम यात्रा में, तो थोड़ी देर के लिए एक वैराग्य उत्पन्न होता है कि हम जो इन प्रपंचों में पड़े हुए हैं, संसार के छल कपट छिद्र न जाने कितने प्रकार के, और द्वेष से ईर्ष्या से जीवन जी रहे हैं, लेकिन अंत में क्या दशा होनी है हमारी। जहां आए हैं जिसकी यात्रा में, ऐसी यात्रा हमारी आनी और ऐसी हमारी दशा होनी। वो थोड़ी देर के लिए उस शमशान भूमि में आया वैराग्य, उसे कहते हैं शमशान वैराग्य। अब तीसरा वैराग्य होता है महाराज सच्चा वैराग्य। अब वो सच्चा वैराग्य कहाँ से प्रस्फुटित होता है? कहा वो अंदर से प्रस्फुटित होता है। कहा उद्धव वास्तविक त्याग जब अंदर से होता है, और अंदर होने वाला त्याग ही जब प्रस्फुटित हो जाए, तो उसी का नाम सन्यास है। उसे सन्यास कहते हैं। गीता में भी प्रभु ने कहा है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासः सन्यासः। उद्धव जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु सब त्याग कर मैं सन्यासी हो गया हूँ, मैं त्यागी हो गया हूँ, मैं सब कुछ मैंने त्याग दिया हूँ, तो ये सन्यास धर्म क्या है? मैं मुझे और उस धर्म में मुझे कैसे रहना है? यही प्रश्न महाराज जी आज भगवान से पूछ रहे हैं उद्धव जी। तो भगवान ने कहा जैसे तुमने मुझसे पूछा है, ऐसे ही प्रश्न महाराज यदु ने अवधूत गुरु दत्तात्रेय जी से यही प्रश्न पूछे थे। और महाराज यदु को दत्तात्रेय जी ने संन्यास धर्म का वर्णन किया था, त्याग का वर्णन किया था। दत्तात्रेय जी महाराज यदु से कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कितने गुरु बनाए? दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए महाराज। जहां से मुझे जो कुछ भी सीखने को मिला, मैंने उसे अपना गुरु बनाया। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं मैंने अपने जीवन में पहला गुरु वायु को बनाया। वायु से मुझे समाज कल्याण की भावना, समाज कल्याण करने की शिक्षा मिली, परंतु त्यागमय होकर, सब कुछ छोड़कर। जैसे वायु सर्वत्र विद्यमान है, भेदभाव नहीं है कि वायु यहाँ इस गांव में नहीं आएगी, वहां चलेगी, वहां नहीं रहेगी, यहाँ रहेगी। वायु सर्वत्र, ऐसे ही समाज कल्याण की भावना सर्वत्र हमारे बिना भेदभाव के होनी चाहिए। ये वायु से हमने सीखा। वायु को मैंने पहला गुरु बनाया। दूसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही हमारी वाणी जो होती है, वाणी के प्रकार जो है परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी है। उसी प्रकार जैसे आकाश का ना आदि का पता है, ना मध्य का पता है, ना अंत का पता है, वैसे ही हमारी, जैसे ही भगवान का ना आदि अंत मध्य का पता। मैंने आकाश को दूसरा गुरु बनाया। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं यदु महाराज से कि मैंने जल को अपना गुरु बनाया। जल से क्या मिलता है? जल से मुझे शीतलता का गुण मिलता है कि वाणी में इतनी शीतलता लाओ, वाणी में इतनी मधुरता लाओ। कैसी मधुरता महाराज? वाणी ऐसी मधुर कि ऐसी वाणी बोलियो मन का आपा खोए, कि दूसरे को मन को छू जाए। और वैसे भी यह श्रीमद् भागवत की परम पावन कथा, तो ये कथा की विशेषता है कि यह कथा में यदि कौवा भी आ जाए तो वो कोयल जैसे बोलने लग जाता है। ये भागवत की महिमा है महाराज। यहाँ बगुला आ जाए तो वो भी हंस बन जाता है। ये राम नाम की कथा, ये कृष्ण नाम की कथा की महिमा है। ये भगवान नारायण की कथा है। ध्यान देना, जब वो कौवा, जब कोयल जैसी वाणी बोल सकता है,
कहा कब बोला है, कैसे बोला है, तो कहा काकभुशुंडी जी। कौन थे काकभुशुंडी जी? कहा कौआ थे। और रामायण में आप उत्तरकांड में देखिए, मधुर वचन बोले तब कागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो कितना मधुर बोलते हैं। तो ये जल जैसा होता है शीतल। जल को आप कितना भी गर्म कर लो, आप गर्म करिए जल को, लेकिन जल को गर्म करने के बाद आप जैसे ही रखेंगे वो अपने जो उसका मूल धर्म है, मूल प्रकृति जो जल की है वो शीतल है। जल फिर से ठंडा हो जाएगा। ठंडा जल रखा रखा गर्म नहीं हो सकता। उष्णता जब तक उससे बाहर से ना मिले तब तक वो गर्म नहीं हो सकता। लेकिन गर्म जल रख दो तो वो ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार हमें अपने जीवन को शीतलता जल से ये गुण लाना है कि वाणी में मिठास लानी है, मधुरता लानी है। मैंने अपना 5वां गुरु अग्नि को बनाया। कहा अग्नि से मुझे क्या शिक्षा मिली? तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं यदु महाराज से कि अग्नि से मुझे कि संतों को ज्ञानवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतों को ज्ञानवान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान संपन्न संत ही इस समाज का कल्याण कर सकता है। 6वां गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया। कहा चंद्रमा से क्या शिक्षा मिली? कहा चंद्रमा देखिए, चंद्रमा की ना चंद्रमा कभी छोटा होता है ना कभी बड़ा होता है। ये हमें दिखता जरूर है कि चंद्रमा घट रहा है, छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो गया पूरा। उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। चंद्रमा कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं। तो गुरु दत्तात्रेय भगवान कहते हैं यदु महाराज से कि महाराज मैंने 6वां गुरु चंद्रमा को बनाया कि वैसे ही आत्मा जो है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, यह अजर अमर अविनाशी है। ये शिक्षा मुझे चंद्रमा से शिक्षा मिली। मैंने 7वां गुरु सूर्य को बनाया कि सूर्य की रोशनी चाहे वो एक गरीब की झोपड़ी हो, चाहे एक महाराज राजा का महल हो, उसमें भी बराबर रूप में पड़ेगी और एक गरीब की झोपड़ी में भी बराबर रूप में पड़ेगी। एक गंदे स्थान में भी सूर्य की रोशनी जाएगी और एक पवित्र मंदिर में भी, उच्च शिखर में भी वही सूर्य की रोशनी जाएगी। तो सूर्य जैसे सूर्य जो है, सूर्य से क्या शिक्षा मिलती है? का सूर्य से दृष्टि कि संत को कभी भी और हमको कभी भी कैसे रहना चाहिए, दृष्टि हमारी समान होनी चाहिए, यह शिक्षा मिली। हमने गुरु बनाया कबूतर को। 9वां गुरु अजगर को बनाया। 10वां गुरु मैंने कहा सागर को बनाया, जिससे मुझे गंभीरता का गुण मिला। 11वां गुरु पतंगा को बनाया कि संत को कभी कामनी से सदैव दूर रहना चाहिए, इससे सदैव बचे रहना चाहिए। और मैंने 12वां गुरु भंवरे को बनाया। 2 बातन को याद रख। क्या शिक्षा मिली भंवरे से? 2 बातन को याद रख जो चाहत निज कल्याण। कौन कौन सी बातें? नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। ये 2 बातों को बस याद रखना जो अपना कल्याण चाहता है। एक नारायण को और दूसरी अपनी मौत को। इसके अलावा और सत्य कुछ नहीं है। सबसे बड़े सत्य यही 2 हैं, वो ईश्वर और एक दूसरी है मौत। मृत्यु भी होनी है, अटल सत्य है, और वो परमात्मा, वो भी अटल सत्य है। तो जो चाहता है अपना निज कल्याण वो इन्हीं बातों को बस याद रखे। मैंने 13वां गुरु मधुमक्खी को बनाया कि मधुमक्खी जैसे जी बहुत सारे फूलों से रस को निकाल कर लेके आती है और पुष्पों पर एकत्रित करती है मधु शहद के रूप में, लेकिन अंत में उसे नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार हम भी इस भावना का त्याग करें कि हम जीवन भर कमाते रहे, खूब कमाएं और इकट्ठा कर लें और अंत में चले जाएं। अब आप भी नहीं जानते कि आपके द्वारा कमाई गई संपत्ति, आपके द्वारा अर्जित किया गया धन का उपयोग किस ढंग से हो रहा है या किस प्रकार से हो रहा है। आप जीते जी सत्कर्मों में तो उपयोग कर सकते हैं, आप जीते जी उसका जन कल्याण के लिए तो उसका उपयोग कर सकते हैं। सामर्थ्यता यदि जितनी है उतनी की बात मैं कर रहा हूं। इसलिए मधुमक्खी से मुझे ये शिक्षा मिलती है। गुरु दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं यदु महाराज से, हिरण को मैंने गुरु बनाया और हिरण से मुझे, ये हिरण की नाभि में क्या होता है? का हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, लेकिन वो हिरण की नाभि में ही होता है, लेकिन हिरण उसे बाहर खोजता है। वैसे ही भगवान हमारे हृदय में बंधुओं, उसे हम बाहर खोजते रहते हैं।
यहाँ यहाँ यत्र तत्र ढूंढते रहते हैं। अरे महाराज, मैंने एक बात आप लोगों से बार बार भागवत जी की कथा में कही है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और भगवान को केवल आपके भाव और आपका प्रेम चाहिए। आज मंदिरों में दो ही लोगों की भीड़ ज्यादा लगती है, पहली उनकी जिन्हें कुछ चाहिए और दूसरी उनकी जो भगवान से डरते हैं। तो यह डरपोकों की भीड़ है या कामियों की भीड़ है? भगवान से प्रेम करने वाले तो बिरले ही मंदिर में पहुंचते हैं मेरे प्यारे। भगवान से प्रेम करने वाला तो जहां है और जिस स्थिति में है वहीं भगवान को प्रकट कर लेता है। एक दुष्ट मांसाहारी के दरबार में भी बैठकर भगवान से प्रेम करने वाला प्रहलाद खंबे में से भगवान को प्रकट कर देता है। ये सब स्थिति का भेद होता है। तो भगवान, तो ये शिक्षा मिलती हिरण कि हमारे अंदर ही ईश्वर है। भगवान से प्रेम करिए, उनसे एक रिश्ता बना करके उनकी भक्ति करिए, प्रेम भक्ति का सिद्धांत का पालन करिए। और यही एक देखिए जो सर्वोच्च भक्ति है, यही सर्वोच्च भक्ति का सिद्धांत भी है। आगे गुरु दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं राजा यदु से, यदु महाराज से कि मैंने एक मछली को अपना गुरु बनाया। मछली को कांटा हम डालते हैं, कांटा डाला, मछली ने दाना देखा और उसको दौड़ती उसे खाने के लिए तुरंत, और क्या होता है परिणाम? फंस जाती है गले में और तड़प तड़प कर मर जाती है। वैसे ही हम भी इस जीव को, अपनी इस जिह्वा को कंट्रोल में रखें, थोड़ा वश में रखें कि कुछ भी खाने की इच्छा ही तुरंत दौड़े। महाराज, मछली से ये शिक्षा मिलती है कि अपनी इंद्रिय, इस रसेंद्रिय को वश में रखा जाए। मैंने गणिका को, पिंगला नामक गणिका को मैंने गुरु बनाया, जिससे नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद मैंने कुरर पक्षी से मैंने त्याग की शिक्षा ली। एक बालक को मैंने, छोटे से नन्हे से बालक को मैंने गुरु बनाया। गुरु दत्तात्रेय भगवान कह रहे यदु महाराज से, कहा बालक से मुझे क्या शिक्षा मिली? कहा एक जब छोटा सा बालक होता है बच्चा, तो वो बालक में इतना भोलापन होता है कि वो जैसे एक बालक निर्दोष होता है। एक बालक में ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना छल कपट की भावना होती है। वैसे एक संत को बालक के जैसा होना चाहिए, ना राग, ना द्वेष, ना किसी से बुराई, ना किसी सच्चाई। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं को। एक पुष्प माली जब फूल तोड़ने जाता है तो फूल जो पुष्प होता है वो पुष्प के जैसे संत का स्वभाव होना चाहिए, अपने साथ हित करने वाले का और चाहे वो अनहित करने वाले का, दोनों के साथ बराबर व्यवहार करे, वही संत कहलाता है। ये संत का स्वभाव होता है। महाराज उस दिन बताई थी ना हमने एक हाथी वाली कथा, किस किस ने सुनी थी? बस इतने ही लोगों ने, कि जब हाथी निकलता है तो गांव से तो कितने सारे लोग गणेश जी समझकर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, प्रणाम करते हैं कि गणेश जी का रूप हाथी। लेकिन महाराज बड़ी विडंबना ये होती है कि गांव भर के कुत्ते उस हाथी के पीछे भौंकते हुए पड़े रहते हैं। अब समझ ये नहीं आता कि बराबरी का मामला भी नहीं है, फिर भी ये कुत्ते भौंकना बंद करते नहीं और सामने आकर भौंकते नहीं, पीछे ही भौंकते हैं। अब कुत्ते अगर भाषा हमारी समझे तो उनसे पूछे कि भैया तुम्हें परेशानी क्या है हाथी से, क्यों भौंक रहे हो? तो कुत्ते शायद यही जवाब देंगे कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है। हाथी से कोई परेशानी नहीं है भैया, तो क्यों भौंक रहे हो? कहा हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं, हमें तो परेशानी इस बात की है, अरे हाथी से कोई परेशानी नहीं, हमें तो हाथी के आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो देखकर हमें सहन नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम पीछे भौंक रहे हैं। लेकिन हाथी की बड़ी विशिष्टता होती है, एक बड़ा गुण होता है हाथी में। हाथी मस्ती से जो चलता है, जिस चाल से, महाराज जिस चाल से हाथी चलता है वो चाल में कभी परिवर्तन नहीं करता हाथी। ना हाथी अपने आगे हाथ जोड़े जो खड़े रहते, ना उनके पास रुकता है, ना पीछे भौंकने वालों की तरफ मुड़कर देखता है, वो तो अपनी मस्ती से चलता जाता है। ऐसे ही जिसका जीवन महाराज मान सम्मान और अपमान जिसके लिए बराबर हो जाता है, वही जीवन सार्थक हो जाता है। एक संत को ऐसे ही दृष्टि होनी चाहिए कि कोई मान करे, अब सम्मान करे, और चाहे कोई अपमान करे, दोनों जिसके लिए बराबर हो जाएं। बंदऊ संत समान चित्त। हमारी चित्त वृत्तियां
दोनों के लिए समान हो जाए, ये जिसकी वृत्ति हो जाए महाराज। जैसे महाराज जी जब बिच्छू को बचाने के लिए हाथ डाला ना, क्यों बाबा परीक्षित बताए थे ना कथा हमने कि बिच्छू गंगा जी में जब बहने लगा तो महात्मा जी स्नान कर रहे थे, उसे निकालने के लिए जैसे ही बिच्छू को पकड़ा तो बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया, फिर बहने लगा, फिर पकड़ा। जितनी बार उसे बचाने का प्रयास करते वो महात्मा जी, उतनी बार वो बिच्छू डंक मारता। तो एक ने कहा कि अरे बाबा, एक सज्जन व्यक्ति बैठा हुआ था घाट में, उसने कहा कि अरे बाबा, वो बिच्छू तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, फिर भी तुम उसे क्यों बचा रहे हो? तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहती कि बेटा, जब एक छोटा सा नन्हा सा जीव वो बिच्छू जब अपने स्वभाव, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं संत होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरा स्वभाव है जीवन को बचाना, मेरा स्वभाव है जीव की रक्षा करना। ये एक संत का स्वभाव होना चाहिए। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, बहुत ही सुंदर ये उपदेश महाराज यदु को अवधूत गुरु दत्तात्रेय भगवान प्रदान कर रहे हैं कि मैंने 24 गुरु कैसे कैसे बनाए और इनसे क्या शिक्षा मुझे मिली। आगे कहते कि मैंने कुंवारी कन्या को मैंने गुरु बनाया, और सर्प को, भृंगी कीच को, हाथी को, लोहार को, और अंत में मैंने, दत्तात्रेय भगवान कहते मैंने अपने आप को ही गुरु बनाया, अपने शरीर को ही गुरु बनाया। ऐसे 24 गुरुओं की कथा का वर्णन दत्तात्रेय भगवान ने जो यदु महाराज को श्रवण कराई, ये सुनाते हैं। और इसके बाद उद्धव जी को दिव्य ज्ञान व तत्व ज्ञान का उपदेश देकर के वहां से प्रभु ने सात्विकी को बुलाया और कहा कि जितने भी यदुवंशी जो द्वारिका में शेष बचे हैं, उन्हें उन द्वारिका वासियों को लेकर के तुम शीघ्र वहां से निकल जाओ, क्योंकि मेरी लीला संवरण का समय आ गया है और अब मैं अपनी लीला संवरण कर रहा हूं, और मेरे जाते ही सारी द्वारिका समुद्र में जलमग्न हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वहां से निकल जाओ। ये भगवान ने बता दिया। अर्जुन को भी यही बात कही प्रभु ने। तो आज सप्तम दिवस की कथा ऐसे आप लोग सभी ने बड़े प्रेम के साथ श्रवण की। राजा परीक्षित भी आज श्रवण कर रहे हैं और वक्त और समय का पता नहीं चलता, 7 दिन कैसे बीत जाते हैं महाराज। 7 दिन तक कथा हमने सुनी, 7 दिन का पता ही नहीं चला। ये भगवान नाम की महिमा का प्रतिफल है। तो ऐसे ही राजा परीक्षित को बड़े सुंदर और बड़े उत्सुकता से, जिस उत्सुकता से आप लोगों ने कथा सुनी, जिस उत्सुकता से आप लोगों ने और जिज्ञासा से आपने ये सारी श्रीमद् भागवत की कथा प्रसंगों को श्रवण किया है, तो महाराज वैसे राजा परीक्षित ने किया। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावै। बड़े भाग्य से मिलती है कथा, वरना देवताओं को भी दुर्लभ है। वो स्वर्ग है और स्वर्ग में सुधा है, सुधा कहते हैं अमृत को। स्वर्ग में तो सुधा मिल जाएगा, लेकिन ये कथा सुधा तो केवल वसुधा पर ही मिलेगा। ये वसुधा पर ही संभव है, देवताओं को भी दुर्लभ है ये भागवत जी की कथा। ये भगवान नाम की महिमा को श्रवण करना। और तो और महाराज संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, जहाँ संतों का सानिध्य भी मिला हमें और हम सबको भगवान श्री नारायण की पावन कथा श्रवण करने को भी मिला। तो ऐसा सौभाग्य बड़े हमारे ये देखिए, ये हमारे सत्कर्मों की गति का एक परिणाम है। जो हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म थे, आज वो सभी सत्कर्म, ये एक जन्म के नहीं बल्कि कई जन्मों के, भाग्योदेन बहुजन्म, कई जन्मों के पुण्य कर्म उदय हुए हैं, जो आज हमारे ग्राम क्रिया वासियों के सभी लोगों के लिए, आप सभी लोग इस पुण्य कर्म के बराबर से भागीदार हैं। आप सभी लोगों के लिए एक बार हम सब हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि ऐसा सत्कर्म करने की आपके मन में विचार आया, ऐसा सत्कर्म करने की दिशा में आप अग्रसर हुए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है महाराज।
ये जीवन रहते हुए और जीवन के बाद भी हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। शरीर समाप्त हो जाता है फिर भी वो कर्म हमें ढूंढ लेते हैं। ये अच्छे कितने महान कर्म रहे सत्कर्म कि ये भागवत की ये पवित्र कथा संतों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। और ऐसे सामवेद प्रणीत गंधर्व स्वरूप जिनको हमने संकीर्तन के माध्यम से यहाँ पर कथा में जो भागवत कथा के बीच में जो हरिनाम का संकीर्तन कथा करा रहे थे, ऐसे हमारे माननीय श्री अमित ठाकुर जी जो बड़े ही मध्य भारत के सुप्रसिद्ध भजन गायक और कीबोर्डिस्ट हैं, जिन्होंने अनेक गायकों के साथ भजन गायकों के साथ अपना संगीत प्रदान किया है कीबोर्ड में। ऐसे माननीय श्री अमित ठाकुर जी हमारे बीच में रहे। सन 1999 में एक भजन आया था, सबने सुना होगा, नाचे जो बब्बर से रे। तब से संगीत की उस दुनिया में इन्होंने कदम रखा और आज तक इन्होंने अनेक गायकों को अपने संगीत में रिकॉर्डिंग करवाए। ऐसे संगीतज्ञ और ऐसे भजन गायक हमारे बीच में जिन्होंने 7 दिनों तक भजन के माध्यम से हम सबको भजनों की रसवर्षा की। और माननीय श्री नीलेश जी जो बहुत ही अच्छी ढोलक वादक है, माननीय श्री माननीय श्री अनिकेत जी जो आप सामने देख रहे हैं पैड पे, इन्होंने भारतवर्ष के संपूर्ण बल्कि भारत के अलावा भी सऊदी अरब और दुबई में तक जाके अपने संगीत को यहाँ पर उन्होंने, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि बाहर तक इन्होंने अपने पैड के माध्यम से संगीत में एक अलग अपनी छाप बनाई है। और ऐसे संगीतज्ञों के साथ हम बैठ करके 7 दिनों तक उन्होंने पावन कथा सुनी। ये सब हम सब के लिए सौभाग्य की बात रही है। और आप सभी लोगों का माननीय श्री हमारे जो परीक्षित स्वरूप जिन्होंने अहिर्निश 7 दिन तक एक श्रेष्ठ संकल्प लेकर परीक्षित स्वरूप यजमान जो हमारे यजमान जोड़े रहे, माननीय श्री हमारे सज्जन भैया धर्मपत्नी उनकी, तो उनका हम सभी हृदय से आभार प्रकट करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री भगवान दास महात्यागी जी महाराज जिनके सानिध्य में यह पावन कथा 7 दिवस तक हम सबने श्रवण की, ऐसे गुरुदेव श्री त्यागी जी महाराज का हम सब ग्राम खिरियाएं और समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से हृदय से उनका आभार प्रकट करते एक बार जोरदार तालियां पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय श्री त्यागी जी महाराज के लिए। और हमारे जबलपुर संस्कार धानी के बहुत ही अच्छे ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक साउंड के संचालक है मिलन साउंड जबलपुर को संचालित कर रहे हमारे श्री सोनू भैया, उनका भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। 7 दिन तक कुछ समझ में नहीं आया, इतना बढ़िया साउंड प्ले करते हैं। और महाराज आप एक बार आप सभी लोगों के लिए, आप सभी ग्रामवासी क्रिया के, मैं अब एक का नाम तो नहीं जानता हूँ कि सबका मैं नाम लेकर बुला सकूं सबका हृदय से, लेकिन आप सब हृदय की गहराइयों से आप सभी ग्रामवासियों के लिए क्रिया के एक बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोगों का हृदय से आभार मैं प्रकट करता हूं। आप सभी क्षेत्रवासियों का आभार प्रकट करता हूं। जिस पवित्र प्रांगण को इस टेंट वाले भैया हमारे, उनका भी हृदय से आभार मैं प्रकट करूंगा। हमारे आचार्यगण विप्रगण जो सुबह से लेकर जिन्होंने श्रीमद् भागवत के उस मूल स्वरूप का जिन्होंने पाठ करते रहे, सुबह मूल पाठ जिन्होंने किया, सतत अहिर्निश भगवत जप में जो तल्लीन रहे, ऐसे आचार्य वृंद हमारे माननीय पंडित श्री सत्येंद्र तिवारी जी, विष्णु भारद्वाज जी का मैं हृदय से, आदर्श वैष्णव जी इनका हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे जिन्होंने भक्ति धारा और भक्ति मार्ग चैनल पर जो यूट्यूब चैनल है, इस पर जो सीधा प्रसारण जिन्होंने इस कथा को ग्राम क्रिया में जो इस पावन अमृतमयी कथा को सभी जन जन तक पहुंचाया, ऐसे हमारे चैनल वाले भैया का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। भक्ति धारा चैनल का भी और उसके सभी दर्शकों का हृदय से आभार प्रकट है। और आइए आज भगवान के लीला स्मरण का, भगवान तो देखिए, भगवान पर हमारा आना और जाना परतंत्र है, लेकिन ईश्वर का आना और जाना स्वतंत्र है। निज इच्छा निर्मित तनु, जब इच्छा हुई तब आ गए और जब इच्छा हुई तब अंतर ध्यान हो गए। भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य गिला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब परमात्मा इस धराधाम में आते रहेंगे, वो ईश्वर का अवतार होता रहेगा। भगवान अपनी लीला आज बैठे एक बड़े वृक्ष के नीचे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के। हम पागल, हम पागल, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। पागल है पागल वृंदावन धाम के। हम लोग जो पागल हैं इसलिए आप लोगों से हाथ उठवाते हैं, ताली बजाते हैं। उठा लो लोग ताली बजाते हैं। हम किले के वृंदावन धाम के पागल हैं। धाम में प्रिया गांव में कथा हुई, कहना है सभी से वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के। हम पागल, हम पागल, हम पागल हैं पागल धाम के। हम पागल है पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। हम पागल है पागल वृंदावन धाम के। मन से जो लग जाता वो लग कर कुछ पा देता है, लग कर कुछ पा देता है, लग कर कुछ पा देता है। हर अंग हर सरी रहता पर ध्यान न कोई देता है, ध्यान न कोई देता है, ध्यान न कोई देता है। पूरी जिंदगी में लग जाता वो लग कर कुछ पा देता है। हर अंग हर सरी रहता पर ध्यान न कोई देता। कोई सच्चे नाम के पागल, सच्चे नाम के पागल, कोई झूठे नाम के पागल, झूठे नाम के पागल, कोई सच्चे नाम के पागल, कोई झूठे नाम के पागल। जहाँ दूर दूर तक पागल जगत तमाम है। पागल, हम पागल, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के। पागल, पागल, पागल है पागल धाम के, पागल है पागल वृंदावन धाम के। पागल है पागल वृंदावन धाम के, पागल है पागल वृंदावन धाम के। बोलिए बाबे बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान बैठे हुए उस अपने बाएं जगह पर दाहिना चरण रखे हुए प्रभु और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके, और प्रभु ने जैसे अपने नेत्र बंद किए एक बहेलिया आया, उस बहेलिये ने हिरण के नेत्र समझकर प्रभु के चरण पर एक जो बाण मारा है, यह बहेलिया और कोई नहीं पूर्व जन्म का बाली है। से भगवान ने छिपकर बाली को जैसे मारा था, आज उस बहेलिया ने छिप करके आज
लेकिन जैसे उस बहेलिया को पता चला, प्रभु से क्षमा मांगने लगा। प्रभु ने उसे प्रारब्ध बताकर उससे कहा कि ये मेरी सब लीला का ही एक अंग है। इस प्रकार भगवान ने ध्यान किया और भगवान अपने इस धाम को छोड़ करके और परम धाम, अपने साकेत धाम, अपने उस बैकुंठ धाम में, स्वधाम में गमन कर जाते हैं और महालक्ष्मी के साथ विराजमान हो जाते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा के गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, अब परीक्षित जी को वो ज्ञान की, वो अमृतत्व की प्राप्ति हुई। जिस अमृतत्व की प्राप्ति के लिए राजा परीक्षित को जो 7 दिन का श्राप मिला, और 7 दिन के श्राप से मुक्त होने के लिए कि कैसे जीवन का कल्याण हो, म्रियमाणस्य सर्वथा, वो आज राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ा गुरुदेव पर सुखदेव जी महाराज के आगे, कहा गुरुदेव अब मुझे मृत्यु आदि से कोई भय नहीं रहा, अब मैं निर्भय हो गया हूँ। यहाँ तो भागवत जी की कथा सुनकर ही राजा परीक्षित के एक अंश, एक ज्योति पुंज निकला और एक परम ज्योति में विलीन हो गया। इस प्रकार और जब बाद में यही तक्षक नाग आया है सूक्ष्म रूप धारण करके, और वो तक्षक नाग ने आकर के और अपना श्राप निमित्त राजा परीक्षित को डसा है। इस प्रकार राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। ध्यान रखना, मुक्ति जो होती है वो कभी मरने के बाद नहीं होती। मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती। मुक्ति बंधुओं, मुक्ति ना इस शरीर की होती है ना आत्मा की होती है, मुक्ति केवल मन की होती है। मन एवं मनुष्याणाम कारण एवं बंधनो, मुक्ति जो है यही मन हमारा मुक्ति और बंधन का कारण होता है। तो कहने का तात्पर्य है मुक्ति ही सर्वप्रथम। जब भागवत की कथा सुन के जीते जी ही जो हमारा मन संसारिक विषयों में फंसा है वो संसारिक विषयों से हटकर परमात्मा की ओर लग जाए, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। आइए, यहाँ जन्मेजय ने अनेक प्रकार के उपाय किए लेकिन सब व्यर्थ हो गए और जन्मेजय द्वारा नाग यज्ञ किया गया। 7 दिवस जिन्होंने कथा श्रवण नहीं की, माताओं बहनों हमारे बंधुओं, आप सभी लोग, आज 7वें दिन की कथा है। आज की कथा जो श्रवण कर लेता है उसे पूरे 7 दिन की कथा का फल प्राप्त होता है। अब मैं पहले दिन से लेकर आज 7वें दिन तक जो 12 स्कंद श्रीमद् भागवत में है, 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक रूपी इस महान ग्रंथ, इस अमृतमयी कथा का वर्णन स्कंद रूपी स्कंद में कर रहा हूँ। सब ध्यान से सावधान होकर श्रवण कर लें, पूरी पावन कथा का फल आपको प्राप्त होगा। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के आगमन की कथा, परीक्षित जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, सुखदेव जी के आगमन की कथा हमने श्रवण की। दूसरे स्कंद में हमने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चतुर्श्लोकी भागवत की कथा हमने श्रवण की। तृतीय स्कंद में हमने विदुर जी और मैत्री जी का संवाद, कपिल देवहूति का संवाद, हिरण्याक्ष के वध की कथा, भगवान 12 रूप अवतार लेकर आते हैं, यह कथा हमने तीसरे स्कंद में श्रवण की। चौथे स्कंद में हमने सती जी का चरित्र, ध्रुव जी के वंश का वर्णन हमने श्रवण किया। पंचम स्कंद में हमने प्रियव्रत के वंश का वर्णन, जड़ भरत जी की कथा और नरकों का वर्णन हमने श्रवण किया। षष्ठम स्कंद में हमने अजामिल उपाख्यान श्रवण किया। सप्तम स्कंद में हमने प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिंह अवतार भगवान का और नरसिंह नारायण की कथा हमने श्रवण की। अष्टम स्कंद में हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा एवं समुद्र मंथन, वामन चरित्र आदि की कथा हमने श्रवण की। और नवम स्कंद में हमने सूर्यवंश का वर्णन, प्रभु श्री राम के जन्म की कथा हमने श्रवण की और संक्षिप्त में चंद्रवंश का वर्णन हमने श्रवण किया। दसम स्कंद में हमने दसम स्कंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, दसम स्कंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में हमने श्री कृष्ण लीलाओं का विस्तार से वर्णन जो किया गया उसे श्रवण किया। गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा की लीला और द्वारिका की लीला, हमने ये सब लीलाएं श्रवण की। 11वें स्कंद में हमने कृष्ण जी और उद्धव जी के संवाद हमने श्रवण किया। यदुवंशियों को कैसे श्राप मिला ये हमने श्रवण किया, लगने की कथा, और यदुवंशियों को आपस में ही संहार कर देना, आपस में एक दूसरे को मार देना, ये सुना। एवं भगवान का स्वधाम गमन, ये हमने कथा सुनी। 12वें स्कंद में हमने सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत उपदेश देकर प्रस्थान करते हैं। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, बोले सुखदेव जी महाराज की। और परीक्षित मोक्ष की कथा हमने श्रवण की थी। अब आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने ये दुपट्टा रखी है, जिन माताओं ने
अपने साड़ी का पल्लू पूरा ले लें, सिर में रुमाल गमछा इत्यादि रख लें भाई लोग, बंधुओं सभी लोग सज्जन। और जो यहाँ से के श्लोक का गान किया जा रहा है उसे आप लोग भी दोहराइएगा, अपने सिर में कुछ ढांक लीजिए सभी लोग, और मेरे साथ आप सभी लोग उच्चारण करना। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरि परम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और आइए विदाई की बेला में हम आप सभी चलते हैं। मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का 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 हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देना हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। माते पिता भाई बहना, माते पिता भाई बहना, माते पिता और भाई बहना, माते पिता भाई बहना, सत्संग में सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम्हें आते रहना, सत्संग में तुम्हें आते रहना। यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है मिलना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। जुग जुग जी में ये फूलवारी, जुग जुग जी में ये फुलवारी, कृपा करे तुम्हें पे बनवारी, कृपा करे तुम्हें पे बलवारी, जुग जुग जी में ये फूलवारी, जुग जुग जी में ये फुलवारी, कभी छूटे दाते तुम्हारा, कभी छूटे ना साथ हमारा,
सात दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। सात दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। सात दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हुई कृपा मेरे श्याम की, हुई कृपा मेरे श्याम की, तो फिर मिलेंगे दोबारा। सात दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। सात दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मिलेगा सेवा करेंगे, ओ जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे। करते तुमने वादा शरण रहेंगे, ओ करते तुम्हें वादा शरण रहेंगे। हरि बन कर साथ, हरि बन कर साथ, तेरा साथ है बोला। सात दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। सात दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा। और महाराज जैसे जैसे विदाई का जब समय आता है तो ऐसा लगता है मानो कुछ छूट रहा है, मानो कुछ छूट रहा है। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। एक बार और मैं आप लोगों से कहूँगा, जैसे भी रहना करिए, जैसा रखना चाहे भी रखना, जैसे भी रहिए। एक बार और कहना चाहूँगा, खिरिया निवासी सदा खुश रहना, खिरिया निवासी सदा खुश रहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का जुड़ाव कितना हुआ है हम लोगों से, लेकिन हम लोगों का जुड़ाव आप लोगों से बहुत हो गया है। और छूटे नहीं साथ तुम्हारा, छूटे नहीं साथ तुम्हारा, छूटे नहीं साथ तुम्हारा, छूटे नहीं साथ तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, बुलाना प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे हैं, ओ मानो सही तुमको बतला रहे हैं। ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। और आइए हम सब चलते हैं ब्रज की उस बरसाने की
वृंदावन की वो फूलों की होली बड़े हम उत्साह से मनाएंगे और बड़े प्रेम के साथ में। आज 7वां दिन विश्राम दिवस। वैसे भगवान की कथा का कभी अंत नहीं होता, ध्यान देना, कथा समाप्त नहीं होती, प्यारे कथा का विश्राम होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे परमात्मा का ना आदि अंत मध्य का पता है, परमात्मा अनंत है, वैसे भगवान की कथा भी अनंत है, उसका केवल विश्राम होता है। आज 7 दिन तक हमने जो श्रवण की भगवान के लीला चरित्रों को कथा प्रसंगों के रूप में आज उसका विश्राम हुआ है। और आइए हम चलते हैं सब मिलकर ब्रज की होली का दिव्य उत्सव मनाएंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। 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 और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, विश्वानी की दुलारी। और साथ सज रही है, विश्वानी की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं। बोले बाबे हरि लाल की। तेरा सब कुछ कर परे, रखा है किसी अदा पे। तेरा सब कुछ कर करे, रखा है किसी अदा से। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाहें। हाँ, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाहें। तेरा सब कुछ सर पर, रखा है किसी अदा पे। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाहें। अनमोल बिके रहे हैं, अनमोल बिके रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। अनमोल बिके रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की, भाग्य बिहारी लाल की। आइए ब्रह्मण आरती करते हैं भगवान की। अरे आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। नाच लो भैया, करते कोई नहीं कहेगा कि नाचो, भगवान के साथ तो नाच लो। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। होली रे रसिया, पर जोरी रे रसिया। होली रे होली रे, पर जोरी रे रसिया। अरे होली रे रसिया, पर जोरी रे रसिया। होली रे रसिया, पर जोरी रे रसिया।
पिचकारी कौन के हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ कनक पिचकारी अरे कौन के हाथ कमोरी रे रसिया कौन के हाथ कमोरी रे रसिया अरे कौन के हाथ कमोरी रे रसिया कौन के हाथ कमोरी रे रसिया आज बिरज में होरी 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 रे रसिया होरी रे रसिया पर चोरी रे रसिया होरी रे रसिया पर चोरी रे रसिया अपने घर को निकली अपने घर को निकली कोई कारी कोई चोरी रे रसिया कोई होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया हाल रंग डालो हरी रंग डालो और रंग डालो केसरिया ऐ बंसी वाले सावरिया लाल रंग डालो हरी रंग डालो और रंग डालो केसरिया केसरिया अरे लाल रंग डालो हरी रंग डालो और रंग डालो केसरिया ऐ बंसी वाले सावरिया लाल रंग डालो हरी रंग डालो और रंग डालो केसरिया ओ बंसीवाले सावरिया एक गोरा रंग में रंगी एक गोरा रंग में रंगी रे गोरा रंग में रंगी और राधा रंगी हरी में गोरा रंग में रंगी राधा रंग में रंगी गोरा रंग में रंगी राधा रंग में रंगी मोरे गलों में मारी भरे पिचकारी मोरे रंगों में मारी भरे पिचकारी मोरे गलों में मारी भरे पिचकारी मोरे रंगों में मारी मोरे गलियों की मोरे गलियों की मोरे गलियों की सेवा बेकारी लला मेरा देदार यार मेरे डालो सावरिया मेरे डालो सावरिया मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे करनी अरबन, और सब कुछ तेरा मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो चिंता है तुझको प्रभु तेरा, मन में बसा तेरी बोलती, मन में बसा तेरी बोलती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं केवल तेरी आरती। हरि लाल भागवत महापुराण और भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, 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 दास अवधेश तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी बोलती,